महाभारत नायक योगीराज भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में विकसित हो रहा लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट सन सिटी अनंतम अब आस्था नहीं बल्कि कथित भ्रष्टाचार की अनंत कथा का प्रतीक बनता जा रहा है। यदि इसे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण MVDA के विवादास्पद फैसलों का एक और अध्याय कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। डालमिया बाग के गुरु कृपा तपोवन मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी MVDA पर सवालों का सिलसिला थमा नहीं है। अब सन सिटी अनंतम को लेकर ऐसे दस्तावेज और तथ्य सामने आए हैं जो नियामक संस्था की भूमिका पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आरोप यह है कि नियम कानून की रक्षा करने वाला तंत्र ही रियल एस्टेट कारोबारियों के हित में दलाल की भूमिका निभाता नजर आ रहा है। 31 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UPPCB द्वारा किए गए निरीक्षण में सन सिटी अनंतम साइट पर न तो पर्यावरण प्रबंधन योजना पाई गई, न ही कोई कार्यशील सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। 400 एकड़ से अधिक क्षेत्र में प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक मशीनरी तक मौजूद नहीं थी। इन तथ्यों के आधार पर UPPCB ने स्पष्ट अनुशंसा की कि परियोजना को NOC न दी जाए। इसके बावजूद चौंकाने वाले तरीके से MVDA ने 24 सितंबर 2024 को यूपी टाउनशिप पॉलिसी 2023 के तहत लाइसेंस नंबर 1836 जारी कर दिया। MVDA के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह द्वारा 28 जून 2025 को जिलाधिकारी मथुरा को लिखा गया पत्र इस पूरे मामले का सबसे अहम दस्तावेज माना जा रहा है। इसमें 5.8236 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि नियामक और लाभार्थी के बीच की सीमा मिटाते हुए बिल्डर को ही आवेदक दर्शा दिया गया। आरोप है कि यह पत्र MVDA के भीतर बेखौफ भ्रष्टाचार का बड़ा प्रमाण है। सूचना के अधिकार RTI के तहत पूछे गए सवालों पर MVDA की खामोशी भी कई राज खोलती है। आरोप है कि या तो जानकारी दी ही नहीं जाती या फिर शब्दों के जाल में उलझाकर आवेदकों को गुमराह किया जाता है ताकि वे थक कर पीछे हट जाएं। सन सिटी अनंतम क्षेत्र का अनुमानित सर्किल रेट लगभग 20 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर बताया जाता है, जबकि डेवलपर द्वारा विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर रखा गया है, जो लगभग 100 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर बैठता है, यानी अधिग्रहण मूल्य से करीब 5 गुना अधिक। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और NGT में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे नरेंद्र कुमार गोस्वामी का कहना है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत निजी कंपनियों के लिए 80% प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है, जबकि इस मामले में सार्वजनिक सुनवाई के अभिलेख सहमति नहीं बल्कि भारी आपत्तियां और असहमति दर्शाते हैं। पहले डालमिया बाग और अब सन सिटी अनंतम, इन दोनों मामलों ने MVDA और रियल एस्टेट माफिया की कथित सांठगांठ को उजागर कर दिया है। इससे योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचारित जीरो टॉलरेंस नीति पर भी गंभीर एक सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, धर्म की नगरी में खुलेआम खेले जा रहे इस अधर्म के खेल का असली खिलाड़ी कौन है, और कौन है जो नियम कानून को ताक पर रखकर रियल एस्टेट माफिया को संरक्षण दे रहा है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक सन सिटी अनंतम सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण पर लगे आरोपों की जिंदा मिसाल बना रहेगा।